स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। और एक चीज़ और, जो इलस्ट्रेशन नंबर 3 मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी वो बिल्कुल ही क्वेश्चन नंबर 3 के तरह ही है। तो अगर आप लोगों को वो समझ में आ गई है तो इसमें भी कुछ न्यू पॉइंट नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। तो अगर आपने ये सॉल्व कर लिया है तो आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हो, स्टेप्स देख सकते हो। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बार मैं बता दूं कि ये जो चैनल है कॉमर्स गाइड A to Z, ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है उन बच्चों के लिए जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। और जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ वो है बाय DK गोयल एंड दिस इज़ द गुड बुक। तो अगर आप कहीं से ट्यूशन्स नहीं ले रहे हो और अगर आप मेरी वीडियोस के ऊपर ही डिपेंडेंट हो तो आप सिंपली अपनी बुक्स को सामने खोल कर रख सकते हो। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एक चीज़ और मुझे बतानी थी कि अगर आप लोगों को ये इस तरीके से अच्छा लग रहा है पढ़ना और अगर आप ये भी चाहते हो कि कॉमर्स गाइड A to Z में बिजनेस स्टडीज़ +1 की भी मैं वीडियोस डालूं और बनाऊं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर इस अकाउंटेंसी में भी अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो या कोई तरीका मुझे बताना चाहोगे तो मैं उसको अप्रिशिएट करूँगी। तो सो प्लीज़ लेट मी नो फॉर दैट ऑल्सो। तो चलो टाइम वेस्ट किए बिना फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 को मैं सॉल्व करना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू कर लेना है और हमने ये देखना है कि कौन कौन से हेड्स इन्वॉल्व है। वो हमने अपने लिए लिख लेने हैं रफ में और इसको आपको कहीं मेंशन नहीं करना। आप इसको पेंसिल से भी लिख सकते हो साइड में और बाद में इरेज कर सकते हो। तो जैसे कि ए पॉइंट है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश और कैपिटल इन्वॉल्व होगा तो उसका हेड बनाना है। उसके बाद परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, तो गुड्स बाय किए हैं कैश पे भी और क्रेडिट पे भी, तो एक गुड्स का अकाउंट बनेगा, सॉरी अकाउंट नहीं हेड, और एक क्रेडिटर्स का हेड बनेगा। उसके बाद है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो हमने कैश पे गुड्स बेचे हैं तो गुड्स और कैश का अकाउंट ऑलरेडी सॉरी हेड हमने बना लिया है। और हमने क्रेडिट पे भी बेचे हैं तो क्रेडिट पे जब गुड्स को हम बेचते हैं और जो पैसा ड्यू होता है उसको हम लिख देते हैं कि डेटर्स क्रिएट हो गए हैं मेरे, तो एक डेटर्स का हेड बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पहले सारे हेड्स देख लेने हैं और हमें ये भी अपने माइंड में देख लेना है कि कौन से एसेट्स हैं कौन से लाइबिलिटीज़। जैसे कि कैश, डेटर्स और गुड्स यहाँ पे एसेट्स हैं और कैपिटल भी लाइबिलिटी है लेकिन इसको हम डिनोट कैपिटल वर्ड से ही करते हैं। और दूसरी लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स, तो लाइबिलिटीज़ के अंदर क्रेडिटर्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन का पहले आपको हेड बना लेना है। आपको अपने पास हमेशा पेंसिल रखनी है, स्केल रखना है, इरेज़र रखनी है पेन के साथ साथ। और आपको हमेशा जो भी ये लाइंस वगैरह लगानी है ये आपको हमेशा पेंसिल से ही लगानी है। ठीक है, तो ऐसे हमने बना लेना है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, क्योंकि ये अकाउंटिंग इक्वेशन है और एसेट्स के अंदर जो जो हेड्स आए हैं कैश, कैपिटल और गुड्स वो हम लिख लेंगे। ठीक है, और लाइबिलिटीज़ जो है क्रेडिटर्स है और कैपिटल लिख लेना है। गुड्स को हम स्टॉक भी बोलते हैं तो मैंने यहाँ पे इसलिए स्टॉक लिख लिया है। तो फर्स्ट पॉइंट मैं रीड करने लगी हूँ। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख, तो 2 लाख रुपीज़ का कैश आया है बिजनेस में इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे कैश में मैं 2 लाख ऐड कर दूंगी और दूसरी साइड कैपिटल में 2 लाख ऐड कर दूंगी और जो इक्वेशन बन जाएगी वो ऐसे बनेगी 2 लाख प्लस ज़ीरो, बिकॉज यहाँ पे इसकी वैल्यू अभी नहीं, हमें ज़ीरो ही है तो ज़ीरो ज़ीरो लिख लिया। तो 2 लाख इज इक्वल टू 2 लाख हो गया। ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट इज परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹60,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹1,50,000। तो दो टाइप के मतलब गुड्स खरीदे हैं, कुछ कैश पे और कुछ क्रेडिट पे। तो टोटल गुड्स कितने खरीदे हैं हमने 60,000 प्लस 1,50,000 इज 2,10,000। तो गुड्स में सिंपली या स्टॉक में सिंपली हम 2,10,000 ऐड कर देंगे। उसमें से 60,000 के गुड्स जो है वो हमने कैश पेमेंट करके परचेज़ किए हैं। तो कैश पेमेंट 60,000 की हुई है तो यहाँ पे 60,000 माइनस कर दूंगी मैं। और दूसरी और 1.5 लाख के जो गुड्स हैं वो मैंने उधार पे लिए तो क्रेडिटर्स में 1.5 लाख रुपए ऐड हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जगह 0 तो न्यू इक्वेशन ये बन जाएगी 1,40,000 प्लस 2,10,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 1,50,000 प्लस 2 लाख। नाउ थर्ड पॉइंट इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹40,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹20%। मतलब 40,000 वाले गुड्स मैंने कैश पे बेच दिए हैं लेकिन 20% के प्रॉफिट पे, सोल्ड ऑन कैश। तो 40,000 का 20% कितना होगा 8,000। तो मतलब सेलिंग प्राइस कितना हुआ
48,000 का मुझे कैश आ गया है क्योंकि ये कैश पे ट्रांजैक्शन है। लेकिन गुड्स की कॉस्ट कितनी थी 40,000, तो मतलब गुड्स माइनस होंगे 40,000 के और कैश में ऐड हो जाएगा 48,000 और ये जो 8,000 का डिफरेंस है वो आ गया प्रॉफिट। ठीक है, ये प्रॉफिट था हमारा। तो ये प्रॉफिट हमेशा किस में ऐड होता है? कैपिटल में। तो ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा 48,000 ऐड हो गया कैश में माइनस 40,000 का स्टॉक 0 और उधर हो गया 8,000 कैपिटल। लेकिन इसमें एक पॉइंट और भी है, मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है मतलब अलग अलग करके, लेकिन ये पॉइंट इसमें एक और भी है जो है दैट गुड्स कॉस्टिंग ₹72,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹25%। मतलब 72,000 वाले, विजिबल नहीं हो रहा, यहाँ पे लिखती हूँ, 72,000 वाले जो गुड्स हैं वो बिके हैं 25% पे। तो मतलब 72,000 का हमने 25% निकालना है। तो 72,000 का 10% कितना होगा? 7200 प्लस 10% और मतलब 10% प्लस 10% प्लस 5% मैं जोड़ लूँगी। तो 10% है 7200, 10% और हो जाएगा 7200 प्लस 5% हो जाएगा 7200 का हाफ जो कि होता है 3600 और टोटल हो गया 18,000। मतलब 18,000 के प्रॉफिट पे 72,000 वाले गुड्स बिक गए हैं। तो 90,000 पे जो है दिस इज़ द सेलिंग प्राइस, दिस इज़ प्रॉफिट एंड दिस इज़ कॉस्ट। तो गुड्स 72,000 के भी गए हैं तो सिंपली 72,000 मैं माइनस कर दूंगी और ये उधार पे बिके थे। ठीक है, तो हमें कोई कैश नहीं आया इसलिए 0 और उधार पे बिकने की वजह से मेरे डेटर्स क्रिएट हो गए 90,000, वो लिख दिया मैंने यहाँ पे, और जो मुझे प्रॉफिट हुआ वो हुआ 18,000 का। और बेटा जो यहाँ पे मुझे एक आपको बतानी थी बात, ये मैंने अपना तरीका यूज़ किया है शॉर्टकट कैलकुलेशन वाला। आप सिंपली 72,000 का 25% निकाल सकते हो इस तरीके से। 72,000 का 25%, 0 कटिंग, तो 72 720 को आप 25 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका 18,000 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया इसमें। तो मैंने इसको स्प्लिट करके दिखाया। टोटल गुड्स मतलब क्रेडिट पे गए हैं वाले जो है वो 72,000 कॉस्ट थी उसकी, और डेटर्स क्रिएट हो गए 90,000 और प्रॉफिट हो गया 18,000। तो ये मेरी न्यू इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है पेड फॉर रेंट। 5,000 का रेंट पे किया है तो कैश गया, और दूसरी और कैपिटल में से 5,000 माइनस कर देंगे क्योंकि इसका रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ, बिकॉज कैपिटल में हमेशा प्रॉफिट्स ऐड होते हैं और एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो माइनस होते हैं क्योंकि हमारा प्रॉफिट कम हो रहा होता है, इसलिए एक्सपेंडिचर्स की वजह से, इसलिए हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। अब आपने सारी वैल्यूज़ को बैलेंस शीट में पुट कर देना है। तो ये मैंने बैलेंस शीट जो है, दिस इज़ द बैलेंस शीट। सो लाइबिलिटीज़ में आ गया क्रेडिटर्स 1.5 लाख, कैपिटल 2,21,000, कैश आ गया पूरा जो यहाँ पे निकाला था हमने, स्टॉक आ गया, डेटर्स आ गया, टोटल इज़ द सेम। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो एज यू नो, क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम एक बार रीड ले लेंगे और पेंसिल से हेड्स लिख लेंगे कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं। कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश और कैपिटल का एक हेड बनेगा। परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, तो फर्नीचर और कैश का हेड बनेगा। पेड कमीशन, तो कैश और कमीशन तो कैपिटल में जाएगी तो उसके हेड्स बन चुके हैं। उसके बाद ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो स्टॉक का अकाउंट बन जाएगा एक, और क्रेडिट पे बेचे हैं, परचेज किए हैं तो क्रेडिटर का अकाउंट बनेगा। उसके बाद गुड्स उसने कैश पे बेचे हैं तो कैश का अकाउंट बना हुआ है, गुड्स का ऑलरेडी बना हुआ है। और एक चीज़ और, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये बिल्कुल बेसिक और सिंपल है, इसमें कुछ सच नया बताने वाला नहीं है। ठीक है, तो फटाफट से हम समझ लेते हैं इसको। तो बिज़नेस शुरू किया 2,50,000 का, तो सिंपली यहाँ पे 2,50,000 और ये ऐसे आ चुका है। ठीक है, उसके बाद मैं जल्दी इसलिए बता रही हूँ आपको क्योंकि इसमें कुछ नया है नहीं बताने वाला, और मेरा मेन पर्पस ये है कि आपके पास सोल्यूशन आ जाए और आप स्टेप्स देख लो। ठीक है, तो नेक्स्ट है फर्नीचर परचेज़ किया है, कैश पे किया है 35,000 का, तो सिंपली कैश यहाँ से माइनस हो गया और
35,000 से, और फर्नीचर में से भी 35,000 जो है वो सॉरी ऐड हो गए क्योंकि फर्नीचर आया है, बाकी 0 तो ये न्यू इक्वेशन बन गई। ठीक है, उसके बाद है पॉइंट नंबर 3, ही पेड कमीशन ऑफ ₹2000 की कमीशन पे किए तो सिंपली कैश से माइनस हो जाएगा और उधर कैपिटल से माइनस हो जाएगा, न्यू इक्वेशन ये बन जाएगी। और उसके बाद गुड्स परचेज़ किए हैं क्रेडिट पे, तो मतलब गुड्स परचेज़ किए हैं 40,000 के और उधार पे बेचे हैं, तो गुड्स 40,000 से बढ़ जाएगा और उधर से क्रेडिटर्स 40,000 से हम बढ़ा देंगे, तो दोनों ऐड कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद और ये न्यू इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट इज ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 फॉर कैश 26,000, मतलब 20,000 वाले गुड्स उससे 26,000 में बेच दिए, तो गुड्स में से माइनस कर देंगे 20,000 रुपये और बेचे हैं 26,000 के, तो 26,000 रुपये कैश आ जाएगा, वो कैश में हम कर देंगे ऐड और 6,000 रुपये रह जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट हम कर देते हैं कैपिटल में ऐड और ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। इन वैल्यूज़ को हमने फटाफट से बैलेंस शीट में डाल देना है। अच्छा सॉरी, मैंने इसकी बैलेंस शीट नहीं बनाई, वो इसीलिए नहीं बनाई क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। आप सिंपली कैश, एक तरफ कैश फर्नीचर और स्टॉक डाल सकते हो और दूसरी तरफ क्रेडिटर्स और कैपिटल डाल दोगे और बैलेंस शीट का आप टोटल कर लेना। ठीक है, तो इसमें कुछ न्यू नहीं था समझाने वाला। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और अपनी तरफ से कुछ रिस्पांस दीजिए मुझे, और मुझे बताइए कि आप चाहते हो कि मैं हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके उसी वीडियो बनाऊं या फिर मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सप्लेन करूं। तो अगर आपके मन में कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ सजेशंस दीजिए। एज़ यू नो मेरा चैनल जो है वो न्यू है, मैं अभी इस फील्ड में आई हूँ। वैसे एज ए टीचर तो मैं बहुत सालों से पढ़ा रही हूँ, लेकिन यूट्यूब पे मैं पहली बार ऐसे वीडियो लेक्चर्स बना रही हूँ और मेरी कुछ आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन भी नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ दिस मतलब जो भी ये फॉर्मेट है। तो अगर आप कम्युनिकेट करोगे तो मुझे समझ में आएगा, एक रास्ता दिखेगा, एक डायरेक्शन मिलेगी। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप अपना जो भी आपके व्यूज़ हैं वो प्लीज़ शेयर करिए। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।